पर मुहर आज लगी है। तो कई जो घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उनको अब अमली जामा पहनाया जा चुका है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में 36 एजेंडे पर मुहर लगी है। बता दें कि कई घोषणाएं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तरफ से की गई है और उन्हीं घोषणाओं को मंजूरी दी जाती है कैबिनेट की बैठक में और आज 36 एजेंडे पर मुहर लगी है। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है, तो चाहे वो मानदेय को लेकर के पिछले दिनों घोषणा हुई हो, डोमिसाइल को लेकर के हुई हो, शारीरिक शिक्षकों को अब 16,000 रुपए मिलेंगे, पहले 8,000 रुपए मिलते थे। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और देखिए जो भी घोषणाएं हो रही है खुद नीतीश कुमार एक्स पर पोस्ट करते हैं और इसकी पूरी जानकारी बिहार वासियों तक पहुंचाते हैं और जैसे ही ये घोषणा होती है उसके बाद से नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में उन एजेंडों पर मुहर लगा दी जाती है, यानी कि रास्ता साफ कर दिया जाता है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जो घोषणाएं नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है उसको अब मुहर भी उस पर लगाई जा रही है जल्दी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले एजेंडे जिन पर मुहर लगी हुई है और इसमें 36 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। खासकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एजेंडों की बात कर लें तो राज्य में जो फिजिकल टीचर हैं उनका मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 8,000 मिलता था, अब 16,000 रुपया मानदेय बढ़ेगा और मानदेय की वार्षिक बढ़ोतरी जो पहले 200 थी उसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं इस पर कैबिनेट ने आज अपनी मुहर लगाई है और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें आपको जानकारी में देते शिक्षा विभाग के कई दूसरे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। इसमें आपको शिक्षा विभाग के तहत जो आया उसमें मध्याह्न भोजन योजना रसोइया सह सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पहले 650 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 1,650 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य भत्ता की राशि 2,300 रुपये करने के पश्चात अब 1 अगस्त 2025 से कुल मानदेय रसोइये को 3,300 रुपये प्रति माह की दर से दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षा जो स्वास्थ्य अनुदेशक है उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं और उसके अलावा जो दूसरे माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ अध्ययनरत कक्षा 7 एवं 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75% उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से देने की सरकार ने आज स्वीकृति दी है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए जो आय है उसको अब बढ़ाया गया है और नीतीश सरकार की यही कोशिश है कि कैसे वेतन बढ़ाया जाए, बुनियादी सुविधा, कैसे जो जीवन शैली है लोगों का उसमें उत्थान हो और इसको लेकर के रोजगार, नौकरी और डेवलपमेंट को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। अब बात पानी की मनमानी की। बाढ़ ने जल प्रलय जैसे हालात बिहार में ला दिए हैं। बिहार के अलग अलग जिले जो बाढ़ की चपेट में हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कहीं नहर टूटने से लोगों पर कहर बरप रहा है तो कहीं कटाव से लोग दहशत में हैं। इस पानी के सतह में सैकड़ों परिवारों की तबाही का मंजर है। ये आफत कभी न जाने कितने और घरों को लीलने के लिए आमदा है। तस्वीर आरा के जवनिया गांव की है, जहां बाढ़ ने तबाही का ऐसा तांडव मचाया कि गांव के 3/3 घर गंगा में समा गए। जिनके घर अभी सलामत हैं, उन पर भी किसी भी पल बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। कभी हजारों की आबादी का होने वाला इस जवैनिया गांव में 500 से ज्यादा घर थे, लेकिन एक तरह से कहे तो गंगा नदी के भीषण कटाव के कारण जवैनिया गांव पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन होने के कगार पर पहुंच गया है। गांव के सैकड़ों घर पूरी तरह से गंगा नदी के आगोश में समा गए हैं।
गांव में कटाव का कहर लगातार जारी है। लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने उजड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को खाना और बच्चों को दूध तो मुहैया करा रहा है, पर मुआवजा अब तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कटाव प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण गांव पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए। सहार प्रखंड के बरुही गांव में भी बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। गांव के दक्षिणी हिस्से में एक बांध टूट जाने से करीब 100 एकड़ जमीन में लगी फसल तबाह हो गई। प्रशासनिक संज्ञान के बाद बांध की मरम्मत कार्य शुरू किया गया। नेताओं की सक्रियता और विभागीय तत्परता से किसानों को थोड़ी राहत मिली। शेखपुरा में भी बाढ़ का पानी लोगों को आंखें दिखा रहा है। हरुहर नदी में पानी बढ़ने से सिंचाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। डीएम आरिफ हसन ने हरुहर नदी में तटबंध बनाए जाने का फैसला लिया और जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया है। साथ ही हरुहर नदी के किनारे बसी बस्ती का 13 मौजा की जमीन को अधिग्रहण करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो जल संसाधन की जो योजना बनाया जा रहा है उससे आर्थिक प्रगति होगी जनता का और जल से जो है लोग खुशहाली आएगा। बिहार में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य भी जारी है, पर आसमानी आफत दिन प्रतिदिन और विकराल रूप लेती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार और शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद से सहायक नदियों में उफान आ चुका है। खास करके किसान मायूस हैं क्योंकि उनकी फसलें जो हैं वो इस बाढ़ में डूब चुकी हैं और वो परेशान भी हैं। मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन तक मदद कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही गंगा की सहायक नदियों में भी उफान आ गया है। लिहाजा अब गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से चारों तरफ जो है पानी भर गया है और खेत का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत की तस्वीर है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन सब कुछ अब डूब गया है। क्या स्थिति है आपके तरफ गांव का? आपके तरफ मेरे तरफ जो है देखिए ये गंगा जी बढ़ गया है, बड़ुआ नदी टूट गया है और गढ़ा भी टूट गया है। देखिए जल थल पानी हो गया है और जो है किसान सब जो है कर्जा ऋण लेके खेती किए हैं, तो इसलिए ये सब फसल डूब गया है। अब इसका कौन सा फसल था इस बार? इस बार अभी धान बोए हैं, सब डूब गया है। सब डूब गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रघुनंदन मंझी। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि किस तरह से जलमग्न हो गया है पूरा इलाका और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है और खासकर जो सहायक नदियां हैं इसमें भी उफान आ गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए छपरा में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। सरयू का खास करके जो पानी है वो कई इलाकों में घुस चुका है। 200 से ज़्यादा परिवार अब इसको लेकर के प्रभावित बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरी त्रासदी बनी हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। देखिए तस्वीर कैसे लोग इसी पानी में आने जाने को मजबूर हैं। एक बार फिर गंगा मैया जे बा बौरा गेल बाड़ी और पानी जे बा लगातार बढ़ रहा बा। हम दिखावे के कोशिश करतनी कि नगर थाना क्षेत्र के सटल रूपगंज मोहल्ला के इलाका बाटे। यहाँ पे देखिए कि दूर दूर तक खाली पानी ही नजर आ रहा बाटे और ये पानी जे बा लगातार बढ़ रहा बा। लोग के परेशानी जे बा काफी बढ़ चुकल बा। पिछले 2 दिन से ही पानी जे बा बढ़ करके लोग के घर में घुस रहा बा। जे हमरा जानकारी मिलल बा ओकरा अनुसार 200 से ज्यादा परिवार जे बा यहाँ प्रभावित हो गए बा। का स्थिति बाटे जाने खातिर यहाँ के लोग से हम बतियावतनी। अच्छा बताई कि का पानी कब से बढ़े शुरू हुई? 2-3 दिन भइल। कैसे बढ़ल अचानक? अचानक मतलब सोन उठल बा कि का भइल बा, आदमी के देखे त देखे कैसे गइल बाकी पानी बढ़ल बा। अब की साल आइल बा, परो साल आइल रहले अचानक। हाँ आइल। कितना परिवार प्रभावित हो? 200-250 घर है हमारे। अथी है कि सीएम गुप्ता चाहे राजीव प्रताप रूडी चंद्र के 200-250 घर को हम देखने के लिए आए। क्या नाम पड़ेगा? दीपक यादव।
दीपक यादव बानी जब बताओ तनी कि नेता लोग नहीं आवत है जो कुछ लोग और बटे कि बताएं भैया कि अचानक पानी बढ़ गई बटे। हाँ जी सर जी दो तीन दिन में पानी बढ़ा है, इतना ही बहुत लोग का परेशानी हो गया है। यहाँ पानी बढ़ गई 200-250 आदमी का यहाँ परेशानी हो गया। घर में भी पानी चल गया है। खाना उना बनाने में भी, रहने में, सोने में बढ़ते बा। घर में भी खाना बनाने में, सोने में भी, सब कुछ में दिक्कत हो रहा है। यही लोग प्रमोद माझी यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग बाटे जो परेशान बाटे। 200 परिवार का मतलब कि एक बड़ा आबादी बाजे बाढ़ प्रभावित हो चुकल बाटे, लेकिन यहाँ देखे खातिर अभी फिलहाल कोई नहीं के आइल। यही कारण बा कि लोग में नाराजगी भी नजर आ रहा बाहर कि पानी जे बा अभी कम होए के नाम नहीं खेले। अब पानी जे बा लगातार बढ़ रहा बाटे और जैसा उम्मीद कहल जाता कि आवे वाला समय में ये समस्या और विकराल रूप धारण करी। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। अब बक्सर का हाल आपको बताते हैं। बक्सर की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा का जो पानी है वो शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में कई ऐसे खास करके गंगा के किनारे के जो अलावे जो घर है वो बाढ़ में प्रभावित नजर आ रहे हैं। यही हाल पटना का भी है। तो कई जिलों की अगर बात करें, जहां पर पटना, राजधानी पटना की बात हो, यहां भी लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बिहार में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, नदियां उफान पर है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत वाली खबर दी है और कहा है कि अगले 3 दिनों तक लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। लेकिन 8 अगस्त से एक बार फिर लगातार बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। खास तौर पर हम गंगा, कोसी, गंडक जैसी बड़ी नदियों की हम बात कर लें तो कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर ये नदियां बह रही हैं, जिसके कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके जो तटबंध के बगल में रहने वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में भी कई जगह जल जमाव है, ग्रामीण इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। पटना में भी कई मोहल्ले हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा लगातार पानी निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि 3 दिनों तक राहत की बात मौसम विभाग ने कही है, लेकिन फिर से एक बार 8 अगस्त से तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस बीच IRCTC घोटाले मामले में बड़ी खबर है। 7 अगस्त को इस मामले में फैसला सामने आ जाएगा। पिछली सुनवाई में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और 7 अगस्त की जो तारीख है उस दिन फैसला सामने आ जाएगा। लालू राबड़ी समेत 5 लोग इसमें आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना देगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 7 की तारीख कैसी होगी, क्या होगी अपडेट, क्या IRCTC घोटाला मामले में? रेलवे टेंडर घोटाला जो मामला है, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर की गई थी। तो आज इस मामले पर अब अगली तारीख मुकर्रर हो गई है। 7 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और कहा जा सकता है कि उस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह से इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राहुल देवी और इसके तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा जिस तरह से चार्जशीट दायर किया गया था, इस मामले पर तमाम सुनवाई की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। अब आरोप तय करने की जो तारीख है वो 7 अगस्त तय की गई है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 तारीख को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके तमाम उसके साथ में जो और भी अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ 7 अगस्त को एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट से आ सकता है। तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा 7 अगस्त का। और जिस तरह से रेलवे टेंडर घोटाला मामले की बात करें तो इस मामले में पिछले काफी समय से सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया था, तो उस चार्जशीट में कई आरोपियों के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल यादव के साथ साथ कई अन्य आरोपी भी शामिल थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से एक तरफ देखा जाए इस साल में बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और उससे पहले अगर सीबीआई कोर्ट से अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो निश्चित तौर पे उस मामले को लेकर जो एक बेचैनी कहें या चर्चा कहें वो अभी से ही शुरू हो गई है। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका।
और देखिए बिहार में बाढ़ की त्रासदी किस कदर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिवान का हाल आपको बताते हैं। सिवान के जामो बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़क के आसपास जो है वो पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तस्वीर देखिए, जो लोग हैं वो भी इसी पानी से होकर के आना जाना अपना कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ नाला होने के बावजूद पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाला बना है, देखिए रोड पे पानी लगा रहता है, नाला कोई ढंग का नहीं बना है, नाला का कोई निकासी नहीं है। गाड़ी आने जाने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी होता है, बाइक वालों को बहुत परेशानी होता है। बारिश होता है तो पूरा जाम बाजार जल जमा में तब्दील हो जाता है। नेता लोग भी ध्यान नहीं देता है, अब पूरा 1 से 1.5 फीट तक सड़क पर पानी लग जाता है। अब देखिए बक्सर की बात करते हैं, और बक्सर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गंगा का पानी है वो खास करके जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर वो फैल रहा है, और इस वजह से लोगों की परेशानी यहाँ भी बढ़ी हुई है, आफत वाली स्थिति है। और ये तस्वीर देखिए, जो गंगा से सटे क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी किस कदर घरों में घुस चुका है। जिले की छूमंतर गली में बने घर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। क्या खूब कहा है कि दुनिया पहुंच गई है चांद तक, और हमारे यहाँ अगर बारिश हो जाए तो हम नहीं पहुंच सकते हैं अपने मकान तक। जहां बारिश हो वहीं बैठे रहेंगे सुबह से शाम तक। ये नज़ारा बक्सर के पीपरपाती रोड का है, और ये रिहायशी इलाका है। जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में गंगा का जलस्तर अब रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, और धीरे धीरे अब गंगा जो है वो बक्सर शहर में प्रवेश कर रही हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। छोटे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़रूरत हो रही है तो घर से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है, जो आंकड़ा मिला है ज़िला प्रशासन की ओर से, लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में ज़िला प्रशासन ने भी लोगों से अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। बहुत ज़रूरत हो तभी वो घर से बाहर निकलें, और एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन कई ऐसे कदम है जो उठा रहा है कि लोगों को पीने का साफ पानी मिले, और इनके लिए सामुदायिक किचन का भी अब जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। अभी तो स्थिति ऐसा है कि घर में रहने के लिए बेबस है लोग, और जिस तरह से लगातार ये गंगा का ये पानी का चढ़ाव हो रहा है, और इस समय बरसात भी लगातार हो रहा है। बाटे खैला भी मरत है, घर द्वार में पूरा पानी हो गई बाटे सर। जा देखी अति लोग लेके सब रोवत रह सर, भूया एती करते सर, रोड पर के बनी जाए, तिरपाल उरपाल के व्यवस्था करिए खाने वाने के। सरकार से क्या चाहिए? सरकार से ये ना चाहिए, भोजन चाहिए, पताई चाहिए, हम लोग के खाना दाना चाहिए। अब देखिए कैमूर की दुर्गावती नदी में भी काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है, और ऐसे में जो किसान है वो कटाव से परेशान है। लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है क्योंकि उनके घर जो है वो नदी में समा रहे हैं। इसके साथ साथ बात अगर हम बाकी लोगों की करें तो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसल भवन कटाव, हर एक बरसात में कटाव हो रहा बाटे, बच्चा गिर जाता ना। कोची कटाव था? नदी जो कटाव मट्टी 50 लोग बानी जा, 50 घर। हमने की ये परेशानी बा कि दिन पर दिन मतलब नदी आवे से बरसात के मौसम में कटाव हो जाता, मतलब हमने के घर तक पहुँचल चाहता। ये परेशानी बा हमने की आवे जाए में, बाल बच्चा के आवे जाए में दिक्कत बा। कहीं गोड़ छटकल तो पानी में चल जान, सांप गोजर निकल तरह घर में जाता रहन। 4 साल पहले एगो लड़की के काट दिल। और खबर मुंगेर से है, जहां पर गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, और खास करके लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जलस्तर बढ़ा तो हमने खास करके जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पर हमने शरण लिया, लेकिन वहां भी पानी पहुंच रहा है, तो आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। और देखिए ये तस्वीर कैसे सामने आई है, जहां मवेशी इसी पानी में रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो घर के लोग हैं वो परेशान हैं। सरकार अब तलुक कुछ के नहीं दिया है। ऊपर छत पर रहते हैं, बारिश पड़ता है वो बारिश भगा देता है, कोई साधन नहीं है। बहुत वृक्ष से हम यहाँ आए हैं,
यहाँ का व्यवस्था बहुत कठिन हो गया। हमारे घर में 1 फुट पानी है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, भागलपुर में गंगा का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में खास करके जो कांवरिये हैं वो कई घाटों से जल भरते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। खास करके अगर हम सुल्तानगंज की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सुल्तानगंज में गंगा पिछले 1 सप्ताह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालुओं की भी परेशानी बढ़ा दी है। नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ घाट पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इस DRF को 24 घंटे लगाया गया है। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। 24 घंटे SDRF की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही स्थानीय गोताखोर और नाविक को भी लगाया गया है। दोनों गंगा घाट पर भारी भीड़ उमड़ रही है और गंगा का जलस्तर भी लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की अपील की जा रही है। जिस तरह से लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।